वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यह है NIOS का क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हमने जो पहले पढ़ लिए थे कि जो मतलब कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बारे में, उसी का एक पार्ट होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ ली हैं बहुत सारी फॉर्म जो होती हैं, तरीके जो होते हैं, टाइप्स जो होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, विच प्राइमरी रोटेट टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो जो प्राइमरीली जो चलता है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस चलता है। ट्रेडिशनली द बिजनेस एक्टिविटीज़ वर लेफ्ट मेनली टू इंडिविजुअल एंड private organization, and the government was taking care of only the essential such as the railways, electricity supply, postal services etc. कि जो मेनली जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो या तो इंडिविजुअल चलते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में चलते हैं या फिर गवर्नमेंट जो चलाती है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है, जैसे कि रेलवे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, सप्लाई हुआ, पोस्टल सर्विसेज हुआ। बट दिस वाज द ऑब्जर्व दैट द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन द एरिया वेयर द जेस्टेशन पीरियड वाज लॉन्ग। कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है उनको नहीं इंटरेस्ट लेता कि जहाँ पे जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा हो। इन्वेस्टमेंट एंड वाज द हैवी एंड द प्रॉफिट मार्जिन वाज वेरी लो। कि इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होता, प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो होता। सच एज द मशीन बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। नॉट ओनली दैट, यही सिर्फ नहीं, इंडस्ट्री वर ऑल्सो कंट्रोल्ड इन सम ऑफ द रीजन दैट had the certain natural advantage like the availability of the raw material, skilled labor and the nearness market। कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो कि मतलब कि जहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल होता है, जैसे कि शुगर मिल हुई तो वो वहीं लगती है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, राइस मिल हुई तो वो वहीं लगती है जहाँ पे राइस की प्रोडक्ट एग्रीकल्चर होती है। दिस लेट द रीजनल इम्बैलेंसेस, कि इस वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस होता है। Hence, the government, while regulating the business activity to the private enterprises, went to the direct participation in the business and set up the public enterprises in area like the coal industry, oil industry, machine building and the steel industry। कि गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक इंडस्ट्री सेटअप किया। मैन्युफैक्चरिंग, द फाइनेंस एंड द बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग में इंश्योरेंस में भी पब्लिक सेक्टर है। These units are not only owned by central or the state or the local government but also managed by the control by them are termed as the public sector। ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट से ही इसको कंट्रोल नहीं करते, चाहे वो स्टेट हो, सेंटर हो या लोकल हो, इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज। के पब्लिक एंटरप्राइजेज की क्या मीनिंग होती है। आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक को पहचान पाएंगे। डिस्टिंग बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में डिस्टिंग कर सकेंगे। डिस्क्राइब बिटवीन फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, कि इसमें अलग अलग तरीके के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं। स्टेट द फीचर, मेरिट्स एंड द लिमिटेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड द पब्लिक कोऑपरेशन एंड द गवर्नमेंट कंपनीज। स्टेट फीचर्स बता पाएंगे, मेरिट एंड द लिमिटेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट की तरफ से अंडरटेकिंग होते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज के क्या होती हैं ये अलग अलग।
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को समझा पाएंगे। आउटलाइन द करंट सिनेरियो ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो करंट सिनेरियो है पब्लिक एंटरप्राइजेस का उसको समझा पाएंगे। मीनिंग ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस एज द स्टेट अर्लियर, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, द बिजनेस यूनिट्स ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल स्टेट or the local government as term as the public sector enterprises or the public enterprises. These are also known as the public sector undertaking, कि जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको पब्लिक एंटरप्राइजेस कहते हैं। द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट भी पब्लिक ही होती है, पब्लिक के द्वारा ही चुनी जाती है, इसलिए उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बी डिफाइंड एज एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग owned and managed by the government with the view of the maximization social welfare and uphold the public interest, के गवर्नमेंट जो है उनको लगाती है जो कि पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद होता है। पब्लिक एंटरप्राइजेस कंसिस्ट द नेशनलिस्ट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस सच एज द बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड द न्यू एंटरप्राइज बाय द गवर्नमेंट सच एज द हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि HMT थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया घेल जो होती है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में आती हैं, जैसे कि गेल होती है, HMT होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हुआ, या LIC हुआ, या फिर ये जैसे कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो ये सब जो होते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं के अंदर आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसको हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑन्ड एंड द मैनेजमेंट, के गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है और उसको मैनेजमेंट भी। फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फंड्स, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस किया जाता है। पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसके हम डिटेल टॉपिक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।